किसी भी गवर्नमेंट ने मात्र 3 महीने में एग्जाम भी करा दिया, उसके बाद रिजल्ट घोषित कर दिया और हम लोगों को ज्वाइनिंग करा करके, और 15 दिन का सबसे कम समय में, मतलब 20 दिन का ही टाइम लगा होगा कि हम लोग का वेतन आना शुरू हो गया था। इसके लिए मैं बिहार सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा बचपन से सपना रहा है कि मैं एक शिक्षक बनूं और सरकार ने बड़ी संख्या में बहाली निकाली और आज मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगहर भोजपुर में अंग्रेजी विषय का शिक्षक हूं। मैं बिहार सरकार को और शिक्षा विभाग को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। कुश मिश्रा उन लाखों नवनियुक्त अध्यापकों में से एक हैं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2 नवंबर 2023 को नियुक्ति पत्र दिया गया था। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद शिक्षा विभाग द्वारा बिना कोई समय गंवाए इन सभी नवनियुक्त अध्यापकों को राज्य के सरकारी विद्यालयों को उपलब्ध करा दिया गया है, जहां आज वे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। नए नए सब्जेक्ट के सर आ रहे हैं, हमें नए नए सब्जेक्टों के बारे में अधिक से अधिक जानकारियाँ दे रहे हैं, और ये सब को देखते हुए हमारे अंदर जो है पढ़ने की इच्छा जो है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जिन लोगों को लगता है कि सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल के बच्चे बेहतर हैं, उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ कि उन लोगों से जो सरकारी स्कूल के बच्चे किसी भी मामले में कम नहीं हैं। इसके लिए मैं सच्चे दिल से हमारे सीएम साहब को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। यहाँ उल्लेखनीय है कि सरकार के प्रयासों से विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति में उत्साहवर्धक वृद्धि हुई है और बड़ी संख्या में विद्यालय आ रहे इन छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के संग राज्य में वृहद स्तर पर रोजगार सृजन के माननीय मुख्यमंत्री के संकल्प के आलोक में अध्यापक नियुक्ति के प्रथम चरण में एक बार में एक ही विज्ञापन से 1,20,336 अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी, जो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। ये राज्य सरकार द्वारा राज्य के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता का परिणाम है। जितनी बड़ी नियुक्ति बिहार में की गई है, इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी नियुक्ति नहीं हुई है जितनी नियुक्तियां यहाँ पर की जा रही है। आप सब लोग जो नियुक्त हुए हैं और इतनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, मुझको बड़ी खुशी है कि जहाँ भी आप बहाल होंगे वहाँ सबको पढ़ाइएगा आप पूरी मजबूती के साथ। कुल मिलाकर के अभी हम लोगों ने तय किया था 1,20,000, अभी बहुत और लोग बनाना चाहते, करना चाहते। तो अब तो हम यही चाहेंगे कि अगला 2 महीना के अंदर जो बचा हुआ है 1,20,000 के करीब, उसका भी शुरू करवा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति के द्वितीय चरण की शुरुआत पहले चरण के तत्काल बाद कर दी गई। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षा विभाग की कुल 1,21,000 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हेतु दिसंबर 2023 के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में परीक्षा ली गई और तत्परता पूर्वक कार्य करते हुए परीक्षा फल दिसंबर 2023 के चतुर्थ सप्ताह में ही घोषित कर दिया गया। परीक्षा समयबद्ध कार्यक्रम से हुआ और परीक्षा समाप्ति के 1 सप्ताह के अंदर बिहार लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट भी प्रकाशित कर दी। हम लोगों को रिजल्ट प्राप्त होने के बाद से हम लोगों ने जिलों में काउंसलिंग प्रारंभ कर दी, उसके कल होकर के ही, ताकि हमारा कोई समय व्यर्थ न जाए। आयोग की अनुशंसा के बाद शिक्षा विभाग ने भी बिना कोई समय गंवाए सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों के ओरिएंटेशन का कार्य तत्काल आरंभ किया। राज्य के विभिन्न जिलों में 15 दिनों का आवासीय सांस्थिक प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम संचालित किया गया। एडवांस ट्रेनिंग टीचिंग मेथोडोलॉजीज पर उनको बहुत प्रशिक्षण के लिए उनको पूरा लेक्चर देते हैं। इसके अलावा इन लोगों को महिला शिक्षकों को स्कूटी चलाने के लिए भी सुबह इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है सारे संस्थानों में। हमारा उद्देश्य है कि पूरे देश में सबसे बेस्ट ट्रेनिंग हमारे बिहार से ही दिया जाए। आयोग द्वारा द्वितीय चरण की नियुक्ति के लिए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए सभी श्रेणी के अध्यापकों के लिए कुल 94,000 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है, जिसमें पूरक परीक्षा के परिणाम को जोड़ने के बाद ये संख्या लगभग 1 लाख हो गई है। इन सफल अभ्यर्थियों की नियुक्तियों के बाद राज्य का प्यूपिल टीचर रेशियो, जो प्रथम चरण की नियुक्ति के उपरांत प्रारंभिक विद्यालय के लिए 38 था, वो घटकर 35 और माध्यमिक स्तर पर 50 से घटकर 36 रह जाएगा और राज्य के विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत के करीब हो जाएगी। नवंबर 2023 में शिक्षक नियोजन के प्रथम भर्ती चरण में करीब 1,20,000 नए शिक्षकों ने योगदान किया, जिससे बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात में अच्छी वृद्धि देखी गई
और जनवरी 2024 में करीब 2 महीने के भीतर ही पुनः करीब 1 लाख शिक्षक आज योगदान कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस नियोजन के बाद शिक्षा में और बेहतर बदलाव आएगा। गौरतलब है कि सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में 49% पुरुष हैं और 51% महिलाएं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नारी सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए विभिन्न महत्वपूर्ण कदमों का परिचायक है। मैं बीपीएससी TRE 2 में 6 to 8 मैथ साइंस के लिए सेलेक्ट हुई हूँ और इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी का बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरी एज बस ख़त्म ही होने वाली थी, 9 दिन बचा था, तब जो है मेरा सिलेक्शन हुआ है फाइनली। तो इसलिए हम लोग यूपी में बहुत आंदोलन कर रहे थे कि वैकेंसी निकले, लेकिन निकल नहीं रही थी और एज में भी कोई छूट नहीं है वहाँ पे महिलाओं के लिए। जैसे यहाँ 37 है, जनरल के लिए, महिलाओं के लिए 40 है। तो इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने 50% एक तो आरक्षण दिया है और सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था कि महिलाओं को पंचायती राज में उन्होंने आरक्षण दिया था। फिर अब मतलब मुझे तो लगता है वो एग्जाम्पल सेटर हैं, पूरे देश को उनसे सीखना चाहिए। नारी सशक्तिकरण की दिशा में अग्रणी बिहार राज्य में महिलाओं के लिए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 35% आरक्षण देने के संग प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहा है। उल्लेखनीय है कि उत्तीर्ण लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों में 85% बिहार से हैं तथा शेष 15% न सिर्फ देश के अन्य राज्यों से हैं, बल्कि इनमें पड़ोसी मुल्कों में काम कर रहे अभ्यर्थी भी शामिल हैं। मैं पूर्णिया से हूँ, बट मैं दुबई में थी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई। वहाँ मैंने एज ए टीचर मैं काम कर रही थी, लेकिन थैंक्स टू हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी को, उन्होंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया कि मैं साथ साथ मेरी फैमिली भी एग्री कर गई कि नहीं, अब समय आ गया है कि अगर अब तुम चाहो तो मूव कर सकती हो, और आज मैं यहाँ आप सबों के बीच हूँ। राज्य सरकार के संकल्प ने इन लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। ये एक ऐसा बदलता बिहार है जहां न सिर्फ राज्य के लोगों को नौकरी मिल रही है, बल्कि इतनी बड़ी संख्या में अन्य राज्यों के बाशिंदों को भी बिहार में रोजगार मिला है। अभी हम यहाँ पे दो हफ्ते से इंडक्शन ट्रेनिंग पे हूँ और यहाँ पे लोग काफ़ी मिलनसार लगा। यहाँ पे हम लोग 120 लड़की सब है और यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली है और हमको यहाँ पे एकदम होम फील कर रही हूँ। बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं अदर स्टेट में आई हूँ। हम बिहार सरकार को भी एकदम धन्यवाद देना चाहूँगी और हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को भी, मिस्टर नीतीश कुमार सर को भी, और जिस तरीके से हम लोग अदर स्टेट को अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पे हम लोग को आके बच्चे को पढ़ाने के लिए, वंस अगेन थैंक यू सो मच। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में रेलवे, बैंक एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अभ्यर्थियों के संग सेना और अर्धसैनिक बल से आए अभ्यर्थियों के साथ साथ कई केंद्रीय विद्यालयों एवं कॉन्वेंट स्कूल के अध्यापक भी शामिल हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, और शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो इतने बड़े पैमाने पर ये जो हायरिंग हुई है टीचर्स की, ये बहुत ही अच्छा कदम है। एंड आई एम वेरी श्योर कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम में ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप होगा और हिस्ट्री में याद किया जाएगा। HDFC बैंक से मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज ज्वाइन किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैं जियो फाइनेंस बैंक लॉन्च करने वाले थे मुकेश भाई अंबानी, तो उस टीम का मैं पार्ट था। और मुझे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से जो ये मौका मिला BPSC का एग्ज़ाम देने का, तो मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक किया और आज मैं यहाँ पे हूँ और मैं इनके लिए थैंक यू सो मच। सरकार द्वारा पिछले 18 साल की मेहनत से राज्य का माहौल बदला है। बिहार की छवि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर काफी बेहतर हुई है और यही कारण है कि इतने दूर दराज के लोग बिहार लौटकर विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान कर रहे हैं। बतौर शिक्षक जब हम आए, तो चूंकि पूर्व में हम KBC विनर भी रहे हैं, तो बच्चों में एक ललक रही है और मुझे उम्मीद है बच्चे काफ़ी मोटिवेट होंगे। जब बात कर रहे हैं बच्चों से तो वो काफ़ी उत्साहित हैं और मुझे ये लगता है कि बच्चे और ज़्यादा उत्साहित होकर पढ़ेंगे और मुझे काफ़ी खुशी होगी। बिहार की बदलती छवि के कारण आज बड़ी संख्या में IIT एवं NIT से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भी कंप्यूटर शिक्षा एवं अन्य समकक्ष विषयों हेतु आवेदन किया और सफल हुए। मेरा प्लेसमेंट इंजीनियरिंग के बाद एक इंजीनियर कोर कंपनी में R&D डिपार्टमेंट में हुआ। फिर कंपनी की तरफ से मुझे ऑन साइट कनाडा भेजा जा रहा था। सुन के ही ग्लैमरस लगता है, पर मेरा सपना था कि मैं देश के लिए कुछ करूं।
इस वजह से मैंने टीचिंग लाइन को चुना, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक्स टू नीतीश सर और जितने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग विदाउट हॉलीडे और एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं हमारे लिए, हम भी रिटर्न में उतना ही कर पाएं, यही हम लोग चाहते हैं। सरकार राज्य के सभी श्रेणी के विद्यालयों में अग्रणीय स्तर की शिक्षा प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है, ताकि कोई भी छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से अछूता न रहे। इन गुणी अध्यापकों की नियुक्ति सरकार के संकल्प को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे एक चीज मुझे इतना अच्छा देखने को मिला है ना, कि जो बच्चे पहले पढ़ते थे अब पढ़ते हैं, कि अगर इस तरह की वैकेंसी आने लगी तो इतना मन लगा के पढ़ते हैं कि मुझे 20, 22, 25 साल में नौकरी मिल जाएगी, 2 महीने की तैयारी में नौकरी मिल जाएगी। कोई ऐसा मतलब अभी तक ऐतिहासिक मोमेंट है ये कि कोई 25 दिन में नौकरी नहीं दिया है, और मैं मतलब इसके लिए तो बिहार गवर्नमेंट की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बेगूसराय ज़िले में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलाता था, फिर बाद में मैंने LLB की पढ़ाई की। इस दौरान कई नौकरियां की तैयारी में कर रहा था। बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को और इसकी निष्ठा, कर्तव्यपरायणता को मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस डूबते सूरज को, ढलते सूरज को एक नई दीपक मिली है, और हम जाएंगे तो शिक्षा का अलग जगाएंगे और इस यज्ञ में अपनी आहुति देंगे। दूसरे चरण के इन नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों की पदस्थापना के उपरांत राज्य के सभी जिलों के सरकारी विद्यालयों में काबिल अध्यापकों की बेहतर उपलब्धता से राज्य के सरकारी विद्यालयों के पठन पाठन स्तर में गुणोत्तर वृद्धि होगी एवं इन विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को इसका सर्वाधिक लाभ मिलेगा। और अभी जो हुआ है सिलेक्शन काफी हाई मार्क्स पे हुआ है, तो इससे शिक्षा के क्षेत्र में तो बदलाव निश्चित है। हम उम्मीद करते हैं कि इतने अच्छे शिक्षक आने से हमारे बिहार का नाम रोशन होगा। हमारे पास अब इस चरण के बाद से अध्यापकों की कोई कमी नहीं होगी। हमारे पास 1 से 12वीं तक लगभग 5,20,000 छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, और 17,000 से अधिक टीचर्स हो जाए। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय अध्यापकों की बेहतर उपलब्धता के बाद कक्षा 3 से कक्षा 8 के लगभग 25 लाख कमजोर बच्चों की पहचान कर 1 दिसंबर 2023 से मिशन दक्ष प्रारंभ किया गया है, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय अवधि के बाद माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विशेष कक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इन दोनों प्रयासों को अभिभावकों द्वारा काफी सराहा जा रहा है। एक्स्ट्रा 2 घंटा पढ़ाई हो गया तो वो भी कही कि मम्मी हमको 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई, हमने कोई बात नहीं है, पढ़ो, पढ़ने में कमी नहीं करो। जब हम लोग इतना सरकार फायदा दे रहे थे, क्यों नहीं लाभ उठाए, पढ़ो। नीतीश कुमार जी सरकार जो है हम लोग के लिए बहुत कुछ किए और बहुत कुछ करेंगे भी, और उनके लिए हम लोग सब गोटा मिलकर उनको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने शुरू से ही राज्य के विकास में शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया है और उनके नेतृत्व में पिछले 18 वर्षों से लगातार इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। पिछले 2 महीनों में 2,20,000 से ज्यादा विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति स्कूली शिक्षा व्यवस्था के सुधार में मील का पत्थर साबित होगा।